धन्यवाद अत्री जी। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो गया। मैं थोड़ा गवर्नर साहब को तो आने जाने में गवर्नर हाउस से लग जाता ना। नहीं वो टाइम आज तो बेसिकली ये मैं इसको प्रेस वार्ता तो नहीं कहूँगा। थोड़ा जो हम सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार हम जो हमारा विभाग है, पर्यावरण विभाग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज, मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, हिमाचल प्रदेश पुलिस के साथ मिलके इस वर्ष पर्यावरण दिवस के साथ साथ चिट्टा मुक्त हिमाचल भी हमारा नारा है। तो हम ये हमारा संयुक्त प्रयास रहेगा। तो इसी कड़ी में इसमें हमने मैराथन का भी आयोजन किया है, और जो मैराथन में अवार्डीज होंगे उनको अवार्ड भी दिया जाएगा, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। सेकेंडली जो हमारे पर्यावरण विभाग की गतिविधियाँ होती हैं उसके अंदर जो उसके अंदर भी अवार्ड दिए जाते हैं, और हमें वहाँ पे कुछ 20 से 25 स्टॉल भी होंगे जिसमें हमारी जो टेक्नोलॉजीज हमने पिछले कुछ गत वर्षों में, या हमारी कुछ रिसाइकलर्स हैं, जो हमारी कुछ अचीवमेंट्स होंगी उसको भी दर्शाया जाएगा। तो जो आज प्रेस वार्ता का बेसिक मुद्दा था कि हम जैसे उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। पर्यावरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है कि जब तक लोग, कम्युनिटीज़, समाज, सोसाइटी हमारे साथ नहीं आएगा, तो हम पर्यावरण के जितने भी विषय हैं, हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, हजार्डस वेस्ट की बात करें, ई वेस्ट की बात करें, बायोमेडिकल वेस्ट की बात करें, किसी भी तरह के वेस्ट की बात करें। अभी आप जैसे आप आजकल आप देख रहे हैं सोलर पैनल्स का बहुत एमएनआरई में काम हो रहा है। तो अगर आप उस तरह के किसी भी वेस्ट की बात करें, जब तक कम्युनिटी, जब तक समाज, जब तक सोसाइटी हमारे साथ नहीं आएगी, तो कोई भी विभाग, कोई भी सक्सेसफुली काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने कोशिश की कि पहले कम से कम विभाग तो इकट्ठे हों। हम जब कम्युनिटी को जोड़ने की बात करते हैं, तो जब विभाग जुड़ेंगे तो लोग भी जुड़ेंगे। तो इसी कड़ी में हमने जो पुलिस के साथ मैंने आपको बताया कि हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये हमारा पहला प्रयास रहेगा। सेकेंडली, जैसे आपको पता ही है कि पत्रकार बंधु हमारे, जो हमारा जो सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, और पत्रकारिता है, ये हमारा चौथा स्तंभ है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं दिल्ली में रहा काफ़ी समय तक, तो जो पत्रकार बंधु थे हमारे अच्छे रिलेशन थे, मिलते रहते थे, कोई भी मुद्दा होता था तो बता देते थे। तो हमारा प्रयास ये है कि अगर आपके ध्यान में कोई ऐसी बात आती है तो आप हमारे ध्यान में ला सकते हैं, क्योंकि हमको मिलके काम करना है। ये नहीं कि कोई, अब आप अगर आप देखें तो अगर राउंड टेबल का मतलब क्या होता है कि हम सभी एक ही साइड में बैठे हुए टेबल पे, आप उस साइड नहीं हो, मैं इस साइड नहीं हूँ। कि अगर हम भी समाज के लिए काम करें, आपका भी दायित्व वही है कि आप भी समाज के लिए काम करें। अगर आपको कोई भी ऐसी बात लगती है कि कोई हो सकता है कि निश्चित कुछ विभागों में चलता रहता है, तो कहीं भी आपको लगे कि किसी स्तर पे कुछ ऐसा आपको लगता है कि कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आई एम ऑलवेज वेलकम। मेरा रूम यहीं पुराने सचिवालय में है, तो आप कभी भी आपका स्वागत है। और किसी भी मुद्दे पे आपको चर्चा करनी हो, कोई फीडबैक लेनी हो, तो क्योंकि मेरे पास सभी के पत्रकारों को बंधुओं के नंबर नहीं होते हैं, जैसे कुछ लोग करते रहते हैं, तो अगर आप मैसेज कर देंगे या मेरे लैंडलाइन पे कर देंगे, तो आई विल कॉल यू बैक जब भी मेरे पास समय हो। बाकी आप अगर आप कुछ पूछना चाहें तो उसके बारे में पूछ सकते सर, वाहनों से भी पॉल्यूशन हिमाचल प्रदेश में हैं। सर्वे नहीं, मैं स्पीकर से भी बात कर रहा हूँ, म्यूनिसिपल कारपोरेशन से भी बात कर रहा हूँ, अर्बन डेवलपमेंट से भी बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं फिर वही बारी बात दोहराऊंगा कि अगर जो घरों में होता है कूड़ा, गीला होता है और कूड़ा, और सूखा कूड़ा होता है, तो ये हमारा दायित्व है, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, अगर हम खुद ही सोचें कि हमारा गीले कूड़े का डब्बा अलग हो, सूखे कूड़े का डब्बा अलग हो, तो उससे काफ़ी समस्या सोल्व हो जाएगी। सेकंड, अगर आप, मैं तो, अगर आप स्वीपर से मैं बात करता रहता हूँ, अगर आप जो हमारे रैग पिकर्स हैं या डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं, तो अगर आप शिमला की बात करें, तो जो उनका जो ट्रक आता है, वो आपने कभी सोचा कितने बजे ट्रक आता है, वो जो कलेक्शन वाला आता है? 11 साढ़े का नहीं, 7 बजे आ जाता है, 7 से 7:30 बजे आ जाता है। ठीक है।
11 बजे तो बहुत लेट है। तो जो रैक पिकर्स हैं, जो डोर टू डोर कलेक्ट करने वाले हैं, वो कितने बजे आते होंगे? 5 बजे आ जाते होंगे। तो अगर हम एज ए कम्युनिटी, एज ए समाज में फिर वही बात करें कि अगर हम अलग अलग करें, तो वो उसके अंदर दो पार्टीशन होता है जब वो ट्रक में डालते हैं, तो वो हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप इंदौर मॉडल को स्टडी करें, इंदौर में जो स्वच्छता में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, रैक पिकर्स हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर हम थोड़ा सा कंसिडरेट हो जाएं, अगर आप कभी सोचो कि जो रैक पिकर जाकर 5 बजे आता है तो क्या खा के आया होगा सुबह में, खाली पेट आता है। आप कभी सोचना है या कभी उनसे बातचीत करना है, जो रैक पिकर जाए और जो हमारे डोर टू डोर कलेक्ट करते हैं ना, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, तो अगर हम उनसे थोड़ी संवेदना रखें, थोड़ी सहानुभूति रखें और उनके एंगल से सोचें कि अगर हम इनको अलग करके दे दें तो उनका काम काफी कम हो सकता है। थर्ड, अभी हमने हमारे रिसाइकलर्स भी रीज करें, तो हम कोशिश करें, अभी मैंने रिसाइकलर्स के साथ मीटिंग की थी, एमसी के साथ मीटिंग की, हम रैक पिकर्स के साथ मीटिंग करने वाला, मैं कल जाने वाला था तो कल संभव नहीं हो पाया। तो मैं उनसे समझना चाहता हूँ कि उनकी इनकम कैसे बढ़े। जो रैक पिकर्स हैं, मान लो उसकी 10,000 रुपये इनकम है, अगर उसकी 2,000 या 1,000 रुपये भी इनकम बढ़ जाए तो दैट विल सब्सटेंशियल अमाउंट फॉर दैट पर्सन, जो हमारा रैक पिकर है, सफाई कर्मचारी है। तो हम उस दिशा में भी कोशिश कर रहे हैं। सर, पहले था ना, जैसे न्यूज़ जो मैंने बनाया था, तो उसके बाद